10 मुहर्रम के दिन रोज़ा क्यों रखना चाहिए? नाजरीन, 10 मुहर्रम का रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा रखते थे और दूसरों को भी रखने की हदायत दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आशूरा का रोज़ा शुक्र और वफादारी की इलामत है। लिहाजा नाजरीन, 10 मुहर्रम का रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से वफादारी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करने के लिए रखा जाता है। 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान क्यों जाना चाहिए? नंबर 1, 10 मुहर्रम इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत का दिन है। इस दिन शुहदा को याद करना और उनके नक्श कदम पर चलने का अज़म करना बाइसे अजर है। नंबर 2, 10 मुहर्रम जैसे अजीम दिन पर कब्रिस्तान जाना हमें मौत और आखिरत की याद दिलाता है। नंबर 3, कब्रिस्तान जाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कब्रों की ज़ियारत करते और अहले क़ुबूर के लिए दुआ करते थे। और नंबर 4, 10 मुहर्रम को कुछ लोग अपने मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ के लिए कब्रिस्तान जाते हैं ताकि उनके दर्जात बुलंद हों। मुहर्रम में अक्सर लोग काले कपड़े क्यों पहनते हैं? नाजरीन, अक्सर लोगों के नज़दीक मुहर्रम में काले कपड़े पहनना गम हुसैन को मनाने का एक तरीका है। नाजरीन, काला लिबास गम की निशानी है और चूंकि इस महीने में अहले बैत के 72 अफराद हक की सरबुलंदी के लिए शहीद हुए थे, इसलिए लोग उनकी याद में काले कपड़े पहनते हैं। क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद जंग को चुना था? नाजरीन, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जंग खुद नहीं चुनी, बल्कि उन पर यह जंग जबरदस्ती मुसल्लत की गई। आप रजी अल्लाहु अन्हु का मकसद इस्लाह, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना और उम्मत को यजीद जैसे फासिक हुक्मरान से बचाना था। करबला में आप रजी अल्लाहु अन्हु ने कई बार सुलह की कोशिश की, मगर इब्न जियाद ने कोई रास्ता न छोड़ा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जंग नहीं बल्कि हक का रास्ता चुना और जुल्म के सामने सर न झुकाया। यही उनकी कुर्बानी का असल पैगाम है। क्या मैदानी करबला में सिर्फ मर्द शहीद हुए? नाजरीन, करबला में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतों और बच्चों ने भी बेपनाह कुर्बानियां दी। अगरचा शहादत का शर्फ ज्यादातर मर्दों को मिला, लेकिन खवातीन ने सब्र और हौसले से इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के मिशन को जिंदा रखा। करबला का हर किरदार, मर्द हो या औरत, कुर्बानी और इस्तकामत की रोशन मिसाल है। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को अलमबरदार क्यों कहा जाता है? नाजरीन, हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को अलमबरदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि करबला में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने लश्कर का झंडा उनके सुपुर्द किया था। आप रजी अल्लाहु अन्हु ने बेमिसाल वफादारी और बहादुरी दिखाई, यहाँ तक कि दोनों बाजू कट जाने के बाद भी अलम जमीन पर न गिरने दिया। पानी लाते वक्त खुद प्यासे रहे, मगर पानी खेमों तक पहुँचाने की कोशिश की। यही वफा और कुर्बानी उन्हें हमेशा के लिए अलम बरदार हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बना गई। मुहर्रम में कब्रिस्तान की सफाई करना कैसा है? नाजरीन, इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है और कब्रिस्तान की सफाई करना एक नेक और पसंदीदा अमल है। मुहर्रम चूंकि हमें मौत, शहादत और आखिरत की याद दिलाता है, इसीलिए इस महीने में कब्रिस्तान की सफाई करना दिलों को नरम करने और नेकी का जज्बा बीदार करने का जरिया बनता है। 10 मुहर्रम को कौन से 5 इस्लामी वाकयात पेश आए थे? नंबर 1, 10 मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 2, 10 मुहर्रम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। नंबर 3, 10 मुहर्रम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली। नंबर 4, 10 मुहर्रम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई। नंबर 5, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को मछली के पेट से निकले। 10 मुहर्रम की रात क्या करना चाहिए? नंबर 1, नफल नमाजें पढ़ें। नंबर 2, कुरान की तिलावत करें। नंबर 3, इस्तग़फ़ार करें। नंबर 4, दुआ मांगें। और नंबर 5, करबला के शुहदा को याद करें। लिहाजा नाजरीन, 10 मुहर्रम की रात सब्र, कुर्बानी और दीन पर डट जाने की याद दहानी है। उसे अल्लाह से जुड़ने, तौबा करने और हक को अपनाने की रात बनाएं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने करबला के बाद कौन सा किरदार अदा किया? नाजरीन, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने करबला के बाद कैदियों की रहनुमाई, सब्र और हक गोई का मिसाली किरदार अदा किया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उन्होंने बच्चों और खवातीन की क़ियादत संभाली और यजीद के दरबार में खुतबा देकर जुल्म को बेनकाब किया और करबला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार क्यों किया?
नाजरीन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत इसलिए नहीं की क्योंकि यजीद एक जालिम हुक्मरान था। बैत का मतलब दीनी क़ियादत को मानना होता है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु किसी जालिम को दीन का नुमाइंदा नहीं मान सकते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जालिम से समझौता करना हक की तौहीन है। इसीलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने इनकार करके जुल्म के खिलाफ हमेशा के लिए एक मिसाल कायम कर दी।